मासिक परीक्षा शुरू हो चुका है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊंगा जो कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का है। उसका सब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था, इसलिए सब्जेक्टिव का बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना। और लगभग सभी सब्जेक्ट का मैंने जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर डाल दिया, तो देख लेना। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेगा एंड साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोग देख लीजिए आपका विषय कोड वगैरह जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा 321 रहेगा। टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा का, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो देख लीजिए, ये प्यारे साथियों आप आगे बढ़ेंगे और जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना आपको देखने को मिल जाएगा, मिलेगा प्यारे साथियों, खंड व में जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ देखिएगा 1 से लेकर के ना टोटल 10 तक प्रश्न है, जिसमें से ना किन्हीं 5 प्रश्नों को ही क्या करना है आपको बनाना है। तो 5 प्रश्न बनाएगा ना तो एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल जो है ना 10 नंबर आपको मिलेगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें से ना 5 ही प्रश्न बनाए हैं, तो मैं 5 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया ना, पहला नंबर आप लोग प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर पूछा गया है कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है प्यारे साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि आल्ता मिला, ठीक है, आल्ता मिला के गुफा चित्र पर प्रकाश डाले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न है कि गिल्लेमिस महाकाव्य का जो है ना विषय विषय वस्तु क्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है रोम के प्रशासन में सीनेट, ठीक है ना, सीनेट का महत्व बतावे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया इस्लामिक कैलेंडर के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप लोग यहाँ से देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 मार्क्स का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ना 11 से लेकर के टोटल 15 तक प्रश्न है, इसमें से ना 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न पर आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 प्रश्न बनाइए तो आपको ना एक प्रश्न में कितना नंबर मिलेगा, तो पहले से तो 5 नंबर, यानी कि टोटल जो है ना आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। 10 नहीं है, पहले से तो 15 नंबर आपको टोटल जो है ना मिलेगा। 15 इधर 10 उधर, यानी कि टोटल 25 नंबर कंप्लीट होगा। चलिए बराबर से मैं आपको ना प्रश्न पहले दिखा दूं, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का क्या करना है, वर्णन करना है। आत्मा में भी दिया है, आप चाहो तो अथवा का बनाओ या फिर नीचे का, तो मैं ना आत्मा का ऊपर वाला बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा पूछा है आदिकालीन मानव द्वारा भोजन प्राप्त करने के तरीके का वर्णन करें। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के उद्भव उद्भव का वर्णन करें, और आत्मा में भी दिया है इस्लाम में सूफी आंदोलन के उद्भव का वर्णन करें। तो मैं ना ऊपर का ही उत्तर बताऊंगा, मैं आपको 11 का उत्तर बताऊंगा, 12 का बताऊंगा एंड 13 का भी बताऊंगा। 13 का जो है ना ऊपर वाला बताऊंगा पहले से, ठीक है। तो देखिए इसका बताऊंगा धर्म युद्ध जो है ना धर्म युद्ध का वर्णन करना है, और डाउनलोड करने के लिए भी आपको जो है ना मैं सिखाऊंगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ना शॉर्ट प्रश्न का उत्तर दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न है, 5 प्रश्न बनाना था ना। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर लिखा के पहला प्रश्न का प्यारे साथियों आप लोग लिखेंगे ना, तो उत्तर होगा कि एक नए शोध से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में होना शुरू हुआ था। उस समय अफ्रीका में पत्थर का औजारों के रूप में इस्तेमाल शुरू हो चुका था। इसके थोड़े समय बाद नई होमो आबादी दक्षिणी एवं जो है ना दक्षिणी पूर्व एशिया में फैल गई थी। तो ये था प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, 2 नंबर प्रश्न की अल्तामिला की गुफा स्पेन में स्थित है। यह ऊपरी पुरातन गुफा है जिसमें पुरुषों के हाथों और जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। जब 1880 में इस शोध के सामने रखा गया तो विशेषज्ञों के द्वारा एक लंबी बहस चलाई गई कि यह पूर्व मनुष्य कला के इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका ना 2 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया। अब चलिए आगे उत्तर बताने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए ना सिखा देता हूँ, फिर आगे इसका जो उत्तर है लिए सिंपली टेलीग्राम खोलना है, टेलीग्राम पर सर्च करना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ठीक है ना, रोशन न्यू क्लासेस, ठीक है, रोशन न्यू क्लासेस, ठीक ठीक RAU रोशन न्यू क्लासेस, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आएगा वेबसाइट, उसी पर क्लिक करना, ठीक है ना। टेलीग्राम खोलकर इतना नाम सर्च करना है, ठीक है ना, ये नाम सर्च ठीक से मिला लेना है, ठीक है, रोशन न्यू क्लासेस, इसमें ही जुड़ना है, ठीक, इसमें जुड़ जाना है और सभी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जुड़ते हैं, ठीक है ना, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें जुड़ने के बाद जितना भी बिहार की अपडेट रहता है सब देते रहते हैं, ठीक है ना। इस पर देख लीजिए, मतलब सब कुछ दिया गया है, जितना नोट्स होता है सब नोट्स इसमें डाल दिया गया है, जाकर ले लीजिए, ठीक है, जुड़ जाइए, ठीक। नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा पहले साथियों कि गिलगामेश संसार का प्राचीनतम वीर काव्य होने के अतिरिक्त मानव जाति की संभवतः प्रथम पुस्तक। इसमें गिलगामेश नाम के जो है ना उरुक के अति प्राचीन राजा विरोचित कार्यों का वृत्तांत संरक्षित है। इस उस परंपरा से ज्ञात होता है कि गिलगामेश ने उरुतक पर कई साल तक घेरा डालकर
उसे जीता था। तो ये था प्यारे बच्चों 3 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो ये आप लोग देखिए 4 नंबर का उत्तर होगा। आरंभिक रोमन राज्य के राजस्व के साथ साथ सीनेट और सभा भी थी। सीनेट जो है ना, सीनेट के पास कई अधिकार थे और राजाओं से लगातार इसका संघर्ष चलता रहा था, ठीक है, रहता था। 1500 जो है ना 10 बीसी में रोम में जो राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्रीय राज्य की जो ना स्थापना हुई। 27 बी एस, ठीक है ना, बीसी तक का कायम जो है ना रहा। आरंभ के गणतंत्र में राजनीतिक सत्ता पर जो ना रोमन अभिजात वर्ग का जो ना अधिपत्य था। तो ये था आपका प्यारे बच्चों 4 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखिए 5 नंबर का उत्तर होगा। इस्लामिक कैलेंडर जो ना चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चलता है। हिजरी संबंध में 12 चंद्र मास होते हैं, जिसमें 29 और 30 के दिन मास के दूसरे बाद पड़ते हैं। वर्ष 354 दिन होते हैं, वर्ष में 354 दिन होते हैं, इसीलिए यह जो है ना सौर संबंध के वर्ष 11 दिन छोटा होता है, हो जाता है। तो ये था आपका 5 नंबर का उत्तर। तो मैंने शॉर्ट का उत्तर बता दिया, अब ना लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों। ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन और इसका उत्तर देखिए 11 का होगा। मेसोपोटामिया का समाज 3 प्रमुख वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम वर्ग में, जिसे उच्च वर्ग कहा जाता था, राजवंश के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, पुरोहित और सामंत सम्मिलित थे। इस वर्ग के लोगों का जीवन बड़ा जो ना वैभवशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। इसके पास धन और संपत्ति की कभी जो ना कमी नहीं थी और इन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। तो ये था आपका प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का था, तो 11 नंबर का उत्तर मैंने बताया। आगे बढ़ेंगे ना तो ये रहा 12 नंबर प्रश्न। इसका उत्तर देखिए, इस्लाम में उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 1613 ईस्वी में के आसपास हजरत मुहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो ये था आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 13 नंबर। आंसर होगा यूरोप में ईसाइयों ने, ठीक है ना, ईसाइयों ने 1098 से और 1098 से 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन, ठीक है ना, फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम में स्थित ईसा की जो ना ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने का प्रयास में जो युद्ध किए गए उनको सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध, क्रूसेड अथवा क्रूस युद्ध भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी उत्तर बता दिया। अब आपको कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चों कमेंट कर देना।